नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। आर्थिक रूप से मजबूत मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब कट्टरपंथ को एक किनारे रखकर विकास को आगे बढ़ाने वाले देशों के साथ मिलकर चल रहे हैं, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी मुल्कों को इससे मिर्ची लग रही है। इसी बीच यूएई ने इजराइल के लिए ऐसा कदम उठाया है जिसने इजराइल विरोधी मुस्लिम देशों के बीच हड़कंप मचा दिया है। जी हां, फिलिस्तीनियों पर हमले को लेकर एकजुटता दिखाने वाले मुस्लिम देशों में फिर तनाव बढ़ सकता है। फिलिस्तीन पर हमले के चलते इस्लामिक देशों की बैठक में उभरकर सामने आया तनाव और गहरा हो सकता है, क्योंकि इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने टैक्स को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल के वित्त मंत्रालय ने बताया कि पिछले साल दोनों देशों के बीच रिश्तों के सामान्य होने के बाद इस दिशा में यह कदम उठाया गया। यूएई के वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर में बताया था कि वो दोहरे कराधान से बचने के लिए इजराइल के साथ प्रारंभिक समझौता कर चुका है। दोनों पक्षों के इस करार को इस साल मंत्रियों और संसद ने मंजूरी दी। दोनों पक्षों के बीच यह समझौता 1 जून 2022 से प्रभावी होगा। पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल के बीच संबंधों के सामान्य होने के बाद यह पहली कर संधि है। इसी तरह इजराइल मोरक्को और सूडान के साथ भी संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये करार मुख्य रूप से आईसीडी मॉडल पर आधारित है। इजराइल के वित्त मंत्री इजराइल काटेज ने एक बयान में कहा है कि व्यावसायिक गतिविधि के लिए निश्चित और अनुकूल माहौल मुहैया कराया जाएगा और संयुक्त अरब अमीरात के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा। समझौते के तहत कर कटौती, लाभांश और रॉयल्टी की सीमा तय की गई है। ये संधि निवेश और व्यापार को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मदद मिलेगी। दरअसल पिछले सितंबर में एक सामान्य डील के तहत इजरायली और यूएई के बैंकों और अन्य कंपनियों ने सहयोग सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही दोनों पक्षों में सीधी उड़ानों को लेकर डील फाइनल हुई है। लेकिन अब यूएई और इजराइल में संबंधों के सुधार के साथ अन्य मुस्लिम देशों में तनाव बढ़ा है। खासकर हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन में टकराव के चलते ये तनाव और उभरकर सामने आया। मई की शुरुआत में 57 देशों के इस्लामिक सहयोग संगठन की एक बैठक में राजनयिकों ने इजराइल से संबंधों को लेकर अलग अलग मसलों पर एक दूसरे की आलोचना की। ईरानी विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने बैठक में कहा कि फिलिस्तीनी बच्चों का नरसंहार आज रिश्तों के कथित रूप से सामान्य होने के बाद हुआ है। उन्होंने कहा था कि इस आपराधिक और नरसंहार शासन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दोस्ताना बर्ताव ही उसके अत्याचारों को बढ़ावा देते हैं। तो वहीं तुर्की के विदेश मंत्री मेवतुल ने भी इस मसले पर जरीफ के साथ नजर आए। लेकिन अब संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ टैक्स को लेकर जो समझौता किया है, उसने इस्लामिक देशों में खलबली मचा दी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।